हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गोल्डन फिश डिजिटल सर्विसेज के मोबाइल ऐप के बारे में। इस ऐप के माध्यम से हम जानेंगे कि एपीएस में ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक नया फीचर्स ऐड हुआ है, स्कैन के थ्रू किसी भी आप स्टोर पे जा करके ऑनलाइन आप बारकोड के माध्यम से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें इसके फ़ीचर के बारे में ही हम बात करेंगे, इस एप्लीकेशन से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए दो मेथड यूज़ करेंगे। एक, आप चाहें तो वेबसाइट से जाके डायरेक्टली लिंक दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो दूसरा मेथड है वो आप प्ले स्टोर से जाएंगे और प्ले स्टोर से आप यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे गोल्डन फिश डिजिटल, और यहाँ पे आपका पहले ही आ जाएगा, यहाँ पर आप टैप करके आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। हमारा यहाँ पे ओपन इसलिए दिखा रहा है कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो इंटरफेस आएगा लॉगिन करने के लिए आएगा। यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, और जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगी। उस OTP को आप टाइप करके लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम ये जो प्रोसेस है लॉगिन का, इसे हम पूरा कर लेते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर टाइप करेंगे तो आपका ऐप का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर 3 लाइन दिया हुआ है, तो आप 3 लाइन पे यहाँ पे जब टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका मेनू खुल करके आएगा। यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर जो भी होंगे उनका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस शो होगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड फंड दिया है, ऑल रिपोर्ट दिया हुआ है, मूव टू बैंक दिया हुआ है, ऐड पे आउट अकाउंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। सारा कुछ आप यहाँ से 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यहाँ से आप जब आपका ऐप पे वर्क नहीं हो तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, अपना एमपिन भी आप अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे जो मेन्यू में ऑप्शन दिया गया है देखेंगे तो लगभग आपको यहाँ पर भी डैशबोर्ड में भी आवर सर्विसेज के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 प्रकार का वॉलेट दिया गया है। वॉलेट में हम बात करें यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ फर्स्ट वॉलेट है और यहाँ पर आपका वॉलेट सेकेंड है। तो यहाँ पर फर्स्ट वॉलेट अभी वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल सेकेंड वॉलेट ही वर्क करता है और आपका यही मेन वॉलेट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मूव टू बैंक दिया गया है। जब भी आप एपीएस से ट्रांजैक्शन करेंगे या कोई लेन देन करेंगे तो आपका यहाँ पर वॉलेट सेकेंड में जो भी अमाउंट है वो ऐड होता जाएगा, और आप जब मूव टू बैंक करेंगे तो यहाँ से आप अपना सेटलमेंट करेंगे। जो भी आप पे आउट अकाउंट सेट किए रहेंगे उसमें आप अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जब भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका सेकंड वॉलेट में है तो आप सेकंड वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सेलेक्ट अकाउंट हमने जैसे 2 अकाउंट यहाँ पर ऐड कर रखा हुआ है, तो जिसमें भी हम रखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, अपना पैसा सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो हम उसको अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट पेमेंट मेथड के अंतर्गत यहाँ पर IMPS और नेफ्ट दिया गया है। तो हम ज़्यादातर IMPS का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम नेफ्ट का यूज़ करेंगे तो उसमें आधे घंटे 1 घंटे बाद पैसा अमाउंट हमारे खाते में जाता है। तो हम जब भी करेंगे IMPS करेंगे, क्योंकि IMPS से इंस्टेंट खाते में पैसा क्रेडिट होता है। तो हम IMPS ही यूज करेंगे, और यहाँ से जितना भी अमाउंट करना है वो अमाउंट टाइप करके हम प्रोसीड कर देंगे। अब हम यहाँ बैक करते हैं, और यहाँ पे आप प्रीपेड में यहाँ पे जैसे अगर मोबाइल रिचार्ज करना है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे कोई भी जिसमें भी रिचार्ज करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप करके प्रोसीड टू रिचार्ज पे करेंगे। जैसे हम मान लीजिए जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, ऑपरेटर है, उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद हम कितना अमाउंट जैसे करना चाहते हैं तो हम केवल डेमो के लिए आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पर इंटर करके और रिचार्ज करके दिखा देते हैं। तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे या टाइप करेंगे, और जो भी हमारा एमपिन जो 4 डिजिट का हम लोग बनाए हैं उसको यहाँ पे टाइप करके और सबमिट पर टैप करेंगे। और जैसे ही हम करेंगे सबमिट पर टैप तो हमारा जो थोड़ा देर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट का इन्फॉर्मेशन आएगा, और प्रोसेस पूरा होने के बाद हमारा देखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और हमारा जो मोबाइल रिचार्ज है जो हमने टॉपअप किया हुआ है 15 रुपये का, वो यहाँ पे सक्सेसफुल का इन्फॉर्मेशन भी आ चुका है। इसे हम चाहें तो इसका हम स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे डन पे क्लिक करके और हम पिछले इन्फॉर्मेशन पे अपने आ जाएंगे इंटरफेस पर। अब जब हम अपने पिछले इंटरफेस पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा वॉलेट 2 में अमाउंट जो हमने 15 रुपये का रिचार्ज किया हुआ है वो यहाँ से डिडक्ट हो चुका है, और बाकी जो हमारा 49 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। अब सर्विसेज में हम जो दूसरा यहाँ से आप DTH का रिचार्ज कर सकते हैं। अब कोई भी सब्सक्राइबर हो आप यहाँ से उसका रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे एयरटेल डिजिटल TV, डिश TV, सन डायरेक्ट, और आपका टाटा स्काई, वीडियोकॉन, कोई भी हो आपका
आप डिश टीवी आपने अपना रिचार्ज कर सकते हैं। हम यहाँ से बैक करके फिर आते हैं अपने पिछले इंटरफेस पे। पोस्ट पेड भी दिया गया है, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का भी सर्विस दी गई है, तो आप मनी ट्रांसफ़र भी यूज़ कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र के बारे में और एपीएस के बारे में भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में तो हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम एपीएस की जब बात करेंगे तो यहाँ एपीएस में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कैश विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट आधार पे यहाँ पे 4 प्रकार का सर्विस दिया गया है। तो यहाँ पे जब कैश विड्रॉवल की बात करेंगे तो यहाँ से आप जब भी किसी भी बैंक से अकाउंट से या पैसा निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कैश विड्रॉवल करके और आधार कार्ड नंबर टाइप करके जब इसमें कस्टमर का फिंगर स्कैन करेंगे तो उसमें आप अमाउंट अपना निकाल लेंगे या विड्रॉ कर लेंगे आधार के माध्यम से। यहाँ पे आप बैलेंस इंक्वायरी की बात करें तो आप यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं किसी भी बैंक का, लेकिन इसके लिए वो आधार कार्ड से आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए। वैसे ही आप मिनी स्टेटमेंट यहाँ से आप 10 ट्रांजेक्शन कस्टमर का आप देख सकते हैं। आधार पे में के माध्यम से भी आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल है, इसमें आपको कुछ कमीशन नहीं मिलता है, उल्टा कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है। तो इस आधार पे के सर्विस से भी आप आधार विड्रॉवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं अगले इंटरफेस। आगे जो हम बात करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे एक नया फीचर हाल ही में ऐड हुआ है, स्कैन एंड पे। स्कैन एंड पे से आप किसी भी स्टोर पर जा करके आप वहाँ से बारकोड जो दिया गया होगा उस पर आप स्कैन करके आप जितना भी अमाउंट आप पे करना चाहते हैं आप अपने यहाँ से वॉलेट सेकंड से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा रिव्यू दिखाना चाहेंगे तो आप यहाँ से जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे अपना वॉलेट सेकंड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर QR स्कैन पे जब आप टाइप करेंगे तो जो भी QR आपका यहाँ पे शो होगा उसको आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद अपना जो भी आगे का पेमेंट होगा वो प्रोसेस पूरा करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कस्टमर मैनुअल इन्फॉर्मेशन, यदि QR स्कैन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे मैनुअल इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं और कितना अमाउंट आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे पेटीएम में करना चाहते हैं या अमेज़ॉन पे में करना चाहते हैं, तो वो आप सेलेक्ट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ बैक करते हैं और पीछे आते हैं और पीछे आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें ब्रॉडबैंड की सर्विस यहाँ पर दी गई है, लेकिन अभी यहाँ पे जो सर्विस दी गई है सभी सर्विस अभी एक्टिव नहीं है। धीमे धीमे यहाँ पर सर्विस जो भी है एक्टिवेट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बस की भी सर्विस आपको मिल जाएगी। होटल यहाँ पे अभी सर्विस एक्टिव नहीं है, बस यहाँ पे मेनू ऐड किया गया है। फ्लाइट की भी सर्विस अभी यहाँ पे ऐड है लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस का बिल पेमेंट कर सकते हैं, लोन EMI का जो आपका है उसको भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो परचेज कूपन का है। जैसे आप अगर पैन कार्ड का वर्क करते होंगे या फिर आप PSA में रजिस्टर्ड होंगे तो आप यहाँ से कूपन परचेज करना होता है, तो आप यहाँ से परचेज कूपन करेंगे और कितना आप कूपन परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ई कूपन नहीं, हम यहाँ पर फिजिकल कूपन करेंगे, क्योंकि फिजिकल कूपन का जो चार्ज होता है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और जो ई कूपन होता है वो तो बस ओनली ईमेल पर आता है, तो उसका कूपन का चार्ज अलग होता है। तो हम यहाँ पे जब भी करेंगे तो फिजिकल कूपन सेलेक्ट करके और कितना कूपन हम परचेज करना चाहते हैं उतना हमारा वॉलेट में अमाउंट होना चाहिए और हम यहाँ से जब हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे इतना अमाउंट जो हमारा फाइनल अमाउंट हो रहा है उतना डिडक्ट होगा और हमारा कूपन का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा और उसके बाद वो कंपनी के थ्रू अप्रूवल उसका होने के बाद आपके PSA के ID में जो पैन कार्ड की ID होगी उसमें आपका ऐड हो जाएगा। तब यहाँ से बैक करते हैं। बैक आने के बाद अब यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस भी हम यहाँ से हम इंश्योरेंस का भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका देखेंगे तो PSA रजिस्ट्रेशन, जब आप अपनी ID फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो आपको PSA का रजिस्ट्रेशन जो पैन कार्ड का सर्विस जब यूज़ करना चाहेंगे तो PSA रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। तो आप यहाँ से PSA रजिस्ट्रेशन पे टाइप करेंगे। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखाएगा इन्फॉर्मेशन यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर एज ए PSA। यदि आप रजिस्टर नहीं होंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा और आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर लेंगे और पूरी करने के बाद आप यहाँ से परचेज कूपन का जो सर्विस है उसको आप यूज़ कर सकेंगे। यदि नहीं किए रहेंगे रजिस्टर तो यहाँ पर जब आप परचेज कूपन करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ऐड यूज़र है, तो आप जब डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे तो आपका ऐड यूज़र में किसी भी यूज़र को आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं या नया रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे जो भी सर्विस है उसको आप 1 बाय 1 चेक कर लेंगे, देख लेंगे। तो
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।